नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। त्रिकोणमिति का ही एक अगला चैप्टर है ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, आज हम लेके आए हैं। त्रिकोणमिति, इससे पहले के चैप्टर में त्रिकोणमिति पढ़े हैं, अच्छे से फार्मूला सब याद किए हैं और उन्हीं फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी चैप्टर का नाम है। जो त्रिकोणमिति है इसका उपयोग जहाँ हम लोग नहीं पहुँच सकते मेजर करने के लिए, जैसे बड़े बड़े पहाड़ हो गए, वृक्ष हो गए, उनको आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता है, नहीं नापा जा सकता, तो हाइट एवं डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी के माध्यम से उनकी हाइट और डिस्टेंस मेजर किया जाता है त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो इसको सबसे पहले इसमें बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या है। दो चीज़ें इसमें, दो एंगल होंगे, एक उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन और एक अवनमन कोण। दो टाइप के कोण बनेंगे। उन्नयन कोण जो होता है, किसी भी क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर एक रेखा खींची जाए तो जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और इसकी जो परिभाषा हो जाएगी, जो चीज़ ये डायग्राम में दिख रहा है वहीं पर लिखा गया है कि किसी बिंदु ए से एक क्षैतिज रेखा खींची गई है तथा क्षैतिज रेखा से ऊपर एक दूसरी रेखा खींची गई है ए बी, तो जो मध्य में कोण बनता है उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। तो इस तरह ऊपर की ओर अगर एंगल बनेगा तो उसे उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, और दूसरा आपका एंगल है अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर खींची गई रेखा के कारण जो एंगल बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। किसी क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर खींची गई रेखा से बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो ये आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें यही सब उन्नयन कोण और अवनमन कोण दिए रहेंगे, आसानी से इजली सॉल्व हो जाएंगे फार्मूला लगा करके। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार से 60 मीटर की दूरी से देखने पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। हमें यहाँ पर वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है जिसके आधार से, कोई सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे कि कोई मान लो वृक्ष है और इसका आधार बेस, ये नीचे बेस हो जाएगा, तो ये आधार है और ये कोई वृक्ष है। तो वृक्ष के आधार से 60 मीटर की दूरी, यहाँ तक मान लो ये 60 मीटर की दूरी हो गई, तो ये 60 मीटर की दूरी से देखने पर, यहाँ से जब देखा जाएगा तो यहाँ से देखने पर जो वृक्ष की चोटी है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है और उन्नयन कोण ऊपर की ओर ही बनता है। तो यहाँ से ये जो एंगल है ये आपका है 30 डिग्री। तो इस तरह आपको सबसे पहले डायग्राम, क्वेश्चन को समझ करके डायग्राम बनाना है, और जब डायग्राम बना लेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वृक्ष था, वृक्ष के आधार से जिस तरह क्वेश्चन में दिया है उसके आधार से 60 मीटर की दूरी से यहाँ से देखने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस तरह डायग्राम बना लिए। अब मान लिए कि वृक्ष की ऊंचाई हमको निकालना है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या है। तो माना कि वृक्ष की ऊंचाई h है, h मान लिए। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है, जो त्रिकोणमिति अनुपात के फार्मूले होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब के जो फार्मूले होते हैं उनको आपको लगाना है। लेकिन कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन थीटा वाला लगेगा कि टेन थीटा वाला लगेगा, इसके लिए आपको देखना है कि कौन सी भुजा निकालनी है। भुजा हमको ये लंब निकालना है, ये लंब है और ये आपका आधार है और ये कर्ण है, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि पेड़ जो है वो सीधा खड़ा रहेगा, तो इसलिए 90 डिग्री का है। तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो इससे मतलब ही नहीं है कुछ, हमको केवल ये
ऊंचाई निकालनी है यानी लंब का मान निकालना है जिसको h माने हैं, तो लंब और आधार इन दोनों के बीच जो रिलेशन रखता हो वही वाला त्रिकोणमितीय अनुपात हमको लगाना है। तो हमें पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा, क्योंकि लंब और आधार दो भुजाएं दी हुई हैं, केवल आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो इसलिए इन दोनों के बीच रिलेशन करके लंब की वैल्यू निकाल देंगे। थीटा का जो मान दिया है वो 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री रख देंगे tan 30 डिग्री। जो लंब है वो h है, तो यहाँ पर h बटे आधार 60 मीटर दिया हुआ है, तो आधार की जगह 60 लिख दिए। अब h की वैल्यू निकालनी है, तो इस 60 को उधर लेके जाइए, तो h इक्वल टू 60 इंटू हो जाएगा tan 30 डिग्री के साथ। tan 30 डिग्री का मान भी पता है आप लोगों को, 1/√3 होता है, सारणी में देख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो h बराबर 60 इंटू tan 30 का मान 1/√3 हो गया। अब ये फाइनल आपका हो गया 60/√3। इसको और अगर अच्छे से लिखना हो तो √3 का ऊपर और नीचे दोनों साइड गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो गया ऊपर 60/√3 बटे √3 में √3 का जब मल्टीप्लाई किए तो 3 बचा, क्योंकि अंडर से अंडर कैंसिल 3 बचेगा। अब यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया 20/√3। h की वैल्यू आ गई मीटर में, क्योंकि आपका आधार जो था वो मीटर में था, तो इसलिए जो ऊंचाई है वो भी मीटर में होगी। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है तो आप दशमलव में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। √3 का मान 1.732 और इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल हाइट, वृक्ष की फाइनल हाइट आप निकाल सकते हैं। ये h की वैल्यू आ गई 20/√3। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी में। सिंपल से ही क्वेश्चन रहते हैं, मेन क्वेश्चन को समझना पड़ता है और उस हिसाब से डायग्राम को आपको ड्रा करना है, फिर कौन सी भुजा निकालनी है और कौन सी भुजा दी हुई है, उन दोनों के बीच रिलेशन वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। एक और अगला क्वेश्चन है, एक पहाड़ी के निचले भाग से 100 मीटर की दूरी पर पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी अगला जो क्वेश्चन था उसी तरह क्वेश्चन है कि एक कोई पहाड़ी है, तो ये मान लिया कि एक कोई पहाड़ है जिससे 60 मीटर, जिससे निचले भाग से 100 मीटर की दूरी पर, यानी जो इसका पहाड़ी का जो निचला भाग है इससे 100 मीटर की दूरी मान लें कि यहाँ पर ये बेस बना दिए पहाड़ी का, ये क्षैतिज रेखा है, तो 100 मीटर यहाँ पर ये आपका जो दूरी है वो 100 मीटर है। 100 मीटर की दूरी से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण, ये वाला कोण, उन्नयन कोण ऊपर की ओर ही बनेगा, तो इसलिए यहाँ से देखेंगे तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमको पहाड़ी की चोटी ज्ञात करना, ये भी उसी तरह का है, सिंपल क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है आपको, मान लिया कि पहाड़ी की ऊंचाई h है, हाइट निकालनी है, आधार दिया हुआ है, तो ये लंब है और ये आधार है। तो दोनों के बीच जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा वो tan थीटा वाला लगेगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो थीटा का मान है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, लंब h माने हैं तो h लिख दीजिए, हाइट आधार है 100 मीटर। 100 को उधर लेके जाएंगे तो h की वैल्यू निकल आएगी, तो h बराबर 100 और tan 60 का मान रख देंगे, h इक्वल टू 100, tan 60 का मान होता है √3। तो ये आपका आ गया 100 √3 मीटर में हाइट।
इसको भी अगर दशमलव में बदलना है तो दशमलव में डायरेक्ट बदल सकते हैं। 100 गुणे √3 का मान 1.732 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 173.2 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई 173.2 मीटर आ गई। तो ये भी जो अभी पहला क्वेश्चन किए थे उसी तरह सेम क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और आगे जो बुक में भी जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन सिंपल ही हैं, केवल आपको क्वेश्चन को समझना है और डायग्राम, अगर क्वेश्चन को समझ करके डायग्राम बना लिए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस के। तो ये अगला क्वेश्चन है, किसी पहाड़ी की चोटी से एक टावर के आधार तक उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा टावर की चोटी से पहाड़ के आधार तक उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक पहाड़ी है और एक टावर है। तो सबसे पहले एक आपकी ये पहाड़ी बन गई और इधर एक टावर बन गया और ये क्षैतिज रेखा है यानी पृथ्वी है, क्षैतिज रेखा, और इसी में पहाड़ है और एक टावर गड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन में आगे बोलता है कि किसी पहाड़ी की चोटी से एक टावर के आधार तक उन्नयन कोण, ये पहाड़ी है, इसकी चोटी से टावर तक के आधार तक का, यहाँ तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसको मिलाएंगे दोनों को, इसको भी लिख लीजिए कि ये पहाड़ी है और ये टावर है। तो टावर के आधार, किसी पहाड़ी की चोटी से टावर के आधार तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। फिर टावर की चोटी से, यानी यहाँ से पहाड़ी के आधार तक, यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, यानी इनको जब मिलाएंगे तो जो कोण बनेगा, उन्नयन कोण, ये 30 डिग्री का बनेगा, क्वेश्चन में बोल रहा है। फिर टावर की ऊंचाई बोला है कितनी है, 50 मीटर, तो टावर की ऊंचाई हो गई 50 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, ये हाइट हमको h निकालना है। तो सबसे पहले इसीलिए डायग्राम बना लिए कि अब क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए कि इसकी हाइट दी हुई है टावर की 50 मीटर और हमको पहाड़ी की हाइट निकालनी है कि कितनी होगी। तो पहाड़ी की हाइट कब निकलेगी, जब ये आधार दिया हो। ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज आपका बड़ा वाला दिख रहा है जिसमें एंगल आपका 60 डिग्री है। एक ये त्रिभुज है, ये भी समकोण ही त्रिभुज है, और एक ये छोटा त्रिभुज है तो जिसका एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले अगर हमको ये आधार पता चल जाए कि ये कितना है, आधार कितना है, तो ये पहाड़ी की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो आधार निकालने के लिए सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में ABC इसको माने थे, इसको D मान लीजिए। तो BCD त्रिभुज में ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू निकालनी है, यानी लंब दिया हुआ है और आधार हमको निकालना है। तो इसमें भी फार्मूला आप लगा दीजिए, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इसलिए किए क्योंकि इसकी जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर लंब का मान, इसका इस त्रिभुज में जो लंब है वो 50 मीटर है, तो 50 बटे आधार मान लेते हैं कि x है और x की वैल्यू निकालेंगे तो 50 बटे x हो गया। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 इक्वल टू 50 बटे x, और x का मान निकालना है तो इसको इधर ले जाइए और √3 को इधर लेके आएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 √3। ये वैल्यू आ गई क्षैतिज रेखा यानी आधार की, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई आ गई 50 √3 मीटर।
अब ये आधार निकल आया। अब ये हाइट हमको पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है, तो सिंपल सा इस वाले त्रिभुज में tan का फार्मूला लगाएंगे। ए बी सी, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, इसमें tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। एंगल जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री का है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर। अब इस त्रिभुज के लिए जो लंब है वो हाइट पहाड़ी की ऊंचाई है यानी h, और आधार 50√3 निकाल ही चुके हैं, तो h बटे 50√3। tan 60 डिग्री का मान पता है हमको √3 होता है, तो h बटे 50√3 हुआ। h की वैल्यू निकालनी है तो 50√3 को भी उधर लेके जाएंगे, तो h बराबर 50√3 मल्टीप्लाई √3। √3 में √3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 आएगा, 50 गुणे 3। जब कोई भी दो चीज़ एक ही संख्या को हो और रूट हो दोनों में, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर, और स्क्वायर जब है तो ये स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, सिर्फ 3 बस बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 150 मीटर। तो पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो आ गई 150 मीटर। तो इस तरह के बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित, सिंपल ही क्वेश्चन है बुक में जितने भी, आप उनको सॉल्व कर लीजिए। जो कुछ क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उनको मैं फिर से वीडियो बना करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।